गर्भवती कौवी का झूला। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सा जंगल था जहाँ पर किट्टू नाम की एक कौवी धीरे से चलती कहीं पर जा रही थी। रास्ते में उसने एक पेड़ पर बांधा हुआ झूला देखा और वहीं पर रुक गई। अरे वाह झूला, यहाँ आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा, एक बार झूल कर देखती हूँ। वहीं थोड़ी दूर से गुजर रही एक बूढ़ी कौवी ने किट्टू कौवी को झूले के पास जाते हुए देखा और वहीं पर रुक गई। अरे ओ पंछी, उस झूले पर बैठकर झूलने जा रही हो? हाँ माई। बेटा, देखकर तो लगता है तुम पेट से हो। ऐसी अवस्था में क्या ऐसा साहस करना आवश्यक है? इसमें साहस वाली क्या बात है माई? तुम पेट में बच्चा लिए झूले पर बैठने जाओगी और ठीक से बैठ नहीं पाओगी तो आगे या पीछे की ओर गिर जाओगी, तब कुछ भी हो सकता है। वैसे भी इस उम्र में तुम्हें झूलने का क्या शौक चढ़ा है? ये आजकल का जमाना तो मेरी समझ के बाहर ही है। यूं बड़बड़ाती बूढ़ी कौवी चिढ़कर वहां से चली गई। बेचारी किट्टू कौवी निराश होकर अपने घर वापस लौटी। जब वो घर पहुंची तो देखा उसका पति गोपी कबूतर एक झूला बना रहा था। किट्टू ने जैसे ही ये देखा वो चौंक उठी। आपको कैसे पता चला कि मुझे झूला चाहिए था? जिस घर में बच्चा आने वाला हो उस घर के माता पिता तो साधारणतः इसकी तैयारी तो करते ही हैं। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं है? क्या कहा? तुम्हें भी झूलने का मन कर रहा है? ये भी कोई उम्र है तुम्हारी? समझ में नहीं आता कैसी सोच है सबकी। क्या बड़ों को झूलने का मन होना गलत है? उदास होकर किट्टू कौवी वहां से कमरे में चली गई और गोपी कबूतर उसे देख हंस रहा था। लगता है किट्टू को भी झूला झूलने का मन हो रहा है। क्यों ना मैं उसके लिए भी एक झूले का इंतजाम कर दूं। थोड़ी देर बाद गोपी घर से बाहर गया और एक बड़ा सा झूला लाकर घर में लगा दिया। अब ये झूला किसके लिए लाए हो? तुम्हारे लिए किट्टू, तुम्हारा मन कर रहा था ना झूलने का। किट्टू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो झट से झूले के पास जाकर उस पर बैठ गई, पर गर्भावस्था के कारण उसका पेट बढ़ा हुआ था। झूले पर उसके लिए जगह कम पड़ रही थी। अरे ये झूला तो बहुत ही छोटा पड़ गया है, देखिए ना, मैं इस पर बैठ नहीं पा रही हूँ। ओहो किट्टू, पर इससे बड़ा झूला तो नहीं मिल सकता। बेहतर होगा कि तुम झूले की आस ही छोड़ दो। किट्टू को इस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर उसने अपनी नाराजगी जताई नहीं। पर गोपी ने हार नहीं मानी। तो क्या हुआ अगर बाहर से लाया झूला उसके लिए छोटा पड़ गया? मैं खुद उसके लिए एक झूला बनाऊंगा। मेरी पत्नी है वो, उसकी इच्छा पूरी करना भी तो मेरा कर्तव्य है। गोपी उस रात जंगल में चला गया और झूले में लगने वाली बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर घर ले आया। रात भर बैठकर खूब मेहनत से उसने सुंदर सा झूला बना लिया, जिसे पत्ते और फूलों से सुंदर सजाया भी। यूं उसने एक खूबसूरत सा बड़ा झूला बना लिया। देखने में बहुत आकर्षणीय था। किट्टू, बाहर तो आना जरा। क्या है? देखो किट्टू, तुम्हारे लिए झूला मैंने ही बनाया है। इस पर तुम्हारे लिए काफी जगह होगी। क्या कहा? मेरे लिए? क्या आपने सच में मेरे लिए इतना सुंदर झूला बनाया? आश्चर्यचकित हो रही किट्टू कौवी खुशी खुशी झूले पर जाकर बैठ गई और झूलने लगी। ठीक उसी समय वही बूढ़ी कौवी वहां से गुजर रही थी, जिसने किट्टू को झूलते हुए देख लिया। अरे ओ पंछी, मैंने तुम्हें परसों ही तो कहा था कि झूलना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। पेट में बच्चा पल रहा है, इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो तुम? ऐसी बात नहीं है माई, देखिए ना, ये झूला मेरे पति ने मेरे लिए बनाया है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक कुछ अनर्थ ना हो जाए तुम्हारी अकल में बात नहीं घुसती। आजकल के बच्चों को जब तक कांटा ना चुभे दर्द का एहसास नहीं होता। उस बूढ़ी कौवी की कटु बातों से किट्टू कौवी को बहुत बुरा लग रहा था। गोपी ने जैसे ही ये देखा उसने बूढ़ी कौवी से कहा, सुनो माई, यहाँ एक बार आइएगा। दरअसल मैं झूले का व्यापार करने की सोच रहा था। एक बार इस झूले पर बैठकर बताना तो जरा कैसे लग रहा है। अच्छा,
देखना बेटा, मुझे जो लगेगा मैं वही कहूंगी, ना पसंद आए तो कह दूंगी मुंह पे। वैसे भी ये सारी चीजें मुझे ज्यादा पसंद नहीं। ये कहते कहते बूढ़ी कौवी आकर झूले पर बैठ गई। झूले पर बैठने के बाद उसने कुछ कहा ही नहीं, बस वो उस झूले पर झूलती रही। क्या हुआ माई, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। इस झूले का मुझे इतना सुकून देना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा? अरे ओ बिटिया, तेरा पति तो बहुत ही सयाना है। इतना शानदार मुलायम झूला बनाया है इसने तेरे लिए। बेटा, एक ऐसा झूला तू मेरे लिए भी बना दे। ये मैंने अपने किट्टू के लिए खास कर बनाया है। ऐसा मैं दूसरा झूला नहीं बनाऊंगा और ना ही कहीं मिलेगा। तो आपकी समझ में आ गया ना माई कि हमारी किट्टू को झूलना क्यों पसंद है। किट्टू कौवी मन ही मन मुस्कुराने लगी और बूढ़ी कौवी बड़बड़ाती वहाँ से चली गई। ये आजकल के बच्चे भी ना एक नंबर के कामचोर है, एक काम भी किया नहीं जाता इनसे। किट्टू कौवी झूले पर बैठकर झूलने के मजे ले रही थी। दुष्ट कौवा और आम का व्यापार। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक सुंदर से गांव के पास में ही एक सुंदर सा और घना जंगल था। उसी जंगल में एक कौवी भी रहती थी जिसका नाम माया था। वो देखने में बड़ी ही काली और विशाल काया की थी। माया बहुत ही चालाक कौवी थी। वो सुबह सवेरे उठकर जंगल के समीप रहे उस गांव में जाती। वहाँ उसे जो भी खाने के लिए मिलता उसे खाकर वो वापस अपने जंगल लौटती और बाकी पंछी को खूब सताया करती थी। उस जंगल में चिंटू नाम का एक चिड़ा भी रहता था। वो उस जंगल में आम का व्यापार करता था। आओ बहनों आओ, मीठे मीठे आम ले जाओ, ताजा ताजा आम ले जाओ। मुझे 1 दर्जन आम दे देना। हाँ हाँ जरूर, पहले इस टुकड़े को खाकर तो देखिए। मोर ने आम के उस टुकड़े को खाकर देखा। उसे चखने के बाद, अरे वाह, कितने मीठे आम है ये। सच कहूँ चिंटू, तुम्हारे पास आम हमेशा बहुत ही मीठे और स्वाद वाले मिलते हैं। ठीक उसी समय आसमान से उड़ती आ रही माया कौवी तुरंत उसके पास आई और एक आम चुराकर फुर्र हो गई। उसे देख चिड़ा और मोर चौंक गए। अरे अरे, मेरा आम! चिड़ा रोने लगा। इस माया को तो और कोई काम ही नहीं है, बस जंगल भर में सबको रुलाती फिरती है। ये हर रोज ऐसा ही करती है और इससे घबराकर मेरे पास ग्राहक भी आने कम हो गए हैं। किसी न किसी को तो इसे सबक सिखाना ही होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह माया कौवी ने हर किसी को सता कर रखा हुआ था। एक दिन सभी पक्षी उस माया कौवी की ऐसी हरकत से इतने ऊब गए कि उस जंगल के राजा से उसकी शिकायत करने चले गए। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चील महाराज जी, वैसे तो हम सभी बहुत सुखी हैं, पर इस माया कौवी की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। जी हाँ, उसकी वजह से मेरे व्यापार में मुझे बहुत नुकसान हुआ है। सच कहा राजा जी, मैं पढ़ाई करने के लिए जब किताबें बाहर रखता हूँ तो वो कहीं से आकर मेरी सारी किताबें फाड़कर छिन्न भिन्न कर जाती है। मैंने भी उसके दुर्व्यवहारों के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। राजा जी, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे बड़ा सबक मिले। चील ने कवि को बुलवाया। राजा जी, आपने मुझे बुलवाया? मैं इन दिनों तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ सुन रहा हूँ। सुना है तुमने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो याद रखना, तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। अरे अरे नहीं महाराज, किसी ने आपसे जरूर झूठ कहा है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ हो। बस बहुत हो गया, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सभी ने तुम्हारी शिकायत की है। वो महाराज, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर चील ने उसे वापस भेज दिया। कवि को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उन सब से बदला लेकर ही रहेगी। अगले दिन चिड़ा अपनी दुकान पर आम की टोकरियों को रख आम का व्यापार करने के लिए बैठ गया। ये सब दूर से कवि देख रही थी।
मेरी शिकायत तुमने राजा के पास जाकर की ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। कौवी सबसे पहले कबूतर के घर पर गई। उस समय घर पर कबूतर नहीं था, इसीलिए उसने कबूतर की सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी। उसके बाद वो मोर के घर पर गई। उस समय मोर घर पर सो रहा था। कौवी ने उसके मुंह पर पानी उड़ेला और चली गई। इस तरह उसने लगभग सभी पंछी को सताया और अंत में वो चिड़े के पास गई। अब तो इसकी खैर नहीं, यूं मन ही मन सोचकर आसमान से उड़ती हुई आकर वो चिड़े के पास से एक आम चुरा कर ले जाना चाहती थी, पर आम का भार इतना ज्यादा था कि वो उड़ नहीं पाई और जोर से गिर गई, जिससे उसकी आंखों पर चोट लगी। ध्यान से देखा, अरे ये तो असली आम नहीं है, ये तो पत्थर है। तब वहीं छुप कर खड़ा चील बाहर आया। मैं तुम्हारी दुष्ट बुद्धि से वाकिफ था, इसीलिए तो मैंने ये चाल चली। तुमने जिसे आम समझा वो आम नहीं, बल्कि मिट्टी का एक गोला है, जिसकी वजह से तुमने अपनी आंखें खो दी। राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सबको बहुत सताया है। मेरी आखिरी गलती मानकर मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये तो तुमने उस दिन सबके सामने भी कहा था, पर तुम अपनी बात पर टिक कर नहीं रह पाई। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने जो गलती की है उसकी सजा के रूप में तुम्हें इस जंगल से निष्कासित किया जाता है। कौवी दुखी होकर उस जंगल को छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद उसे लगा घाव ठीक हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत अच्छे से रहने लगी। जब ये बात उस जंगल के राजा चील को पता चली तो उन्होंने कौवी को वापस अपने जंगल में बुलवा लिया। उस दिन के बाद कौवी उस जंगल में सभी के साथ स्नेह से रहने लगी।